नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी शिक्षक जलील पठान को शिक्षा विभाग ने निलंबित किया है और जलील पठान के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश यहां पर दिए गए हैं। इधर लातूर पेपर लीक केस में गंगाधर गुंडे पर शक जो है वो गहराया है। गंगाधर पर आरोपी शिक्षकों और पेपर लीक एजेंटों के बीच कड़ी होने का शक है, लेकिन वो एजेंट कौन है ये अभी साफ नहीं है। पुलिस की जांच में गंगाधर के बिहार के कुछ लोगों से संपर्क में होने की जानकारी है। सुनील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, पहले इन दो शिक्षकों का दिल्ली से कनेक्शन जो है वो नजर आ रहा था, अब दिल्ली के जरिए बिहार से कनेक्शन जुड़ता हुआ यहां पर दिख रहा है। कैसे मामला जो है यहां से महाराष्ट्र से जुड़ता हुआ नजर आया है? और बिल्कुल तभी इस मामले में अभी तक जो 4 नाम आए थे उसमें 2 शिक्षक हैं जिला परिषद के, जो कि जलील पठान और संजय जाधव, दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। आईटीआई के जो एक निदेशक हैं जो धाराशिव में हैं इरन्ना, उनका बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि वो एक बीच की कड़ी है ये माना जा रहा है। लेकिन जो जानकारी जो दिल्ली का जो कनेक्शन था गंगाधर गुंडे, अब उनके बारे में जो जानकारी आ रही है कि दरअसल ये जो दोनों शिक्षक हैं और बाद में जो इरन्ना है, ये जो है इनके और साथ में जो पेपर माफिया है लीक करने वाले, उनके बीच की एक कड़ी हो सकते हैं गंगाधर गुंडे, क्योंकि इनका जो संपर्क अब पता चल रहा है जांच में, अब तक के इनसे पूछताछ में आया है कि बिहार के कुछ लोगों से थे। अब बिहार के वो लोग कौन है इस पर तो पुलिस चुप है, कुछ कह नहीं पा रही है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार से ही पेपर लीक का मामला आया था और सबसे बड़ा जो गिरोह वहाँ से पकड़ा गया था, सीबीआई ने मामले की जाँच ले ली है, तो कहीं वो लोग तो नहीं थे या फिर कुछ विद्यार्थी तो नहीं थे जो कि इसमें लाभार्थी हों। इस तरह की कई बातें हैं, तो उस बारे में अब पुलिस जो है कि जाँच पड़ताल कर रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि इरन्ना और गंगाधर गुंडे की तलाश में पुलिस की टीम जो है कि दिल्ली भी गई है, साथ ही एक टीम बिहार गई है, ये भी एक जानकारी मिल रही है। और ये भी पता चला है कि इनके पास से अब तक की जांच में जो जलील पठान है और संजय जाधव हैं कि इनके पास से कुछ एंट्री हॉल टिकट मिले हुए हैं लगभग 12 के करीब, जिससे ये शक कहीं न कहीं पुख्ता हो रहा है कि ये लोग नीट परीक्षा पेपर में गड़बड़ी में लीक कराने में कहीं न कहीं शामिल थे। अब उस संदर्भ में जो उनके बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उनसे भी संपर्क करके उनके बयान लिए जा रहे हैं और ये भी तलाशा जा रहा है कि कितने पैसे की किस तरह की लेनदारी हुई थी, इन्होंने किस तरह का वादा किया था। क्योंकि इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ झांसा देते हैं लोगों को कि हम ये पास करा देंगे, इतना पैसा लगेगा, एडवांस में इतना, अगर पास हो गया तो उतना। तो कुछ उस तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग वाकई में कहीं ना कहीं धांधली कराते हैं और कुछ लोग होते हैं कि जो कि पर्चा लीक कराते हैं। तो इनमें से किस तरह से ये गिरोह काम कर रहा था, इसकी भी जानकारी फिलहाल फिलहाल यहाँ पर पुलिस कर रही है। हालांकि पुलिस यहाँ पर बहुत चुप है, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं रही है, लेकिन उसकी जाँच जो है बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है। जानकारी मिल रही है, कई लोगों के बयान इस संबंध में दर्ज हो चुके हैं। शुक्रिया सुनील जी आपका सब जानकारी के लिए। तो किस तरह का झांसा इन लोगों की तरफ से बच्चों को दिया गया था, अब इसको भी यहाँ पर देखा जाएगा। और इस मामले के जो महाराष्ट्र से कनेक्शन सामने आया था, अब इन लोगों के जो लिंक्स हैं वो कहाँ पर जुड़े थे ये भी अब देखा जा रहा है। तो नीट पेपर लीक मामले में आरोपी शिक्षक जलील पठान को भी निलंबित यहाँ पर जो कर दिया गया है। 2 शिक्षकों के नाम यहाँ पर सामने आए थे महाराष्ट्र से, उसमें से एक जलील पठान।